आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। अब्दुल गफूर साहब, नौ शहर और फिरोज़, ये क्या है? खैर, नो शहर व फिरोज़। मेरा सवाल ये कि माँ और बीवी में लड़ाई चल रही थी। ये सवाल नहीं भाई, ये तो रिपोर्ट है। ये रिपोर्टें हर घर में चल रही होती हैं। खैर, माँ बीवी के खिलाफ बातें बताए और बीवी माँ के खिलाफ, तो बेचारे बंदे को क्या करना चाहिए? भाई ये क्या करना चाहिए? मल मसऊलु अन्हा बिअअलम मिन अस्साइल। ये ऐसा सवाल है कि जिससे पूछा जा रहा है ना, यानी आप मुझसे पूछ रहे हैं तो जैसे आपको इसका जवाब मालूम नहीं है, मुझे भी नहीं मालूम इसका जवाब। बस कुछ भी नहीं करना चाहिए, जो समझ में आए उस वक्त वो आप भी लड़ाई में शामिल हो जाएं। बस थोड़ी देर में लड़ के खुद ही ठीक हो जाएंगे। बेहतर है कि इस ज़माने में ना, अगर अल्लाह ने वसाइल दिए हों तो बीवी को अपनी माँ से अलग रखना चाहिए। इस ज़माने में बहुत फसादात होते हैं, पता ही नहीं चल रहा होता कौन जुल्म कर रहा है, ज़्यादती कौन कर रहा है। माएँ बाज़ दफ़ा बहुओं पे जुल्म कर रही होती हैं, बाज़ दफ़ा बहू माँ के साथ बदतमीज़ी कर रही होती है। और उन दोनों को बिठा के आप फ़ैसला करें सही कौन है गलत कौन है, ये बहुत मुश्किल है भाई, क्योंकि दोनों के इतनी बातें होती हैं कि आदमी क्या फ़ैसला करेगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि भाई फसाद से बचने के लिए ना उसको अलग रखो, उसको अलग रखो। और फिर जो आपकी जो वाइफ है उसकी माँ भी तो सपोर्ट नहीं कर रही होगी ना, वो भी बीवी अपनी बेटी को आम तौर पे वरगला रही होती हैं, घर तबाह करने की बातें ही कर रही होती हैं कि सास को ना यूं करके जवाब देना। तो बर्दाश्त किसी में है ही ना, बर्दाश्त सिखाई जा रही है। तो फिर नतीजा ये निकलता है तलाक़ें होती हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, नफसियाती मरीज़ बनते हैं। तो इसलिए इस ज़माने में अफजल यही है कि भाई बेगम और अम्मा को अलग अलग रखें, फिर आपस में मिलें, खुद से मिलें और बीवी को बता दें मेरी माँ, इनका एहतराम किया करो। बेचारा बंदा यही कर सकता है फ़िलहाल। अगर आपको वाज़े गलती लग रही है ना, वाज़े तौर पर कि एक की तरफ से गलती है, तो उसको तंबीह भी करें। मेरा मकसद ये नहीं कि 100% पता चल रहा हो कि एक की तरफ से जुल्म और ज़्यादती है, तो फिर उसको समझाना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि आप गलत हैं इसमें।